एक समय की बात है, दो कुख्यात समूह थे, चोरों का समूह और लुटेरों का समूह। दोनों ही समूह अपने अपने इलाकों में बहुत मशहूर थे। चोरों का नेता था चालाक बंटी, जो अपनी सूझबूझ और तेजी के लिए जाना जाता था। वहीं लुटेरों का नेता था धूर्त शेरा, जो अपने ताकतवर और डरावने अंदाज से सबको मात दे देता था। दोनों का सपना था एक बड़े खजाने पर कब्जा करना, और दोनों को पता चला कि एक पहाड़ की ऊंचाई पर एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ है। खजाने की खबर सुनते ही बंटी और शेरा ने अपने अपने समूह को इकट्ठा किया और योजना बनानी शुरू कर दी। पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता कठिन था, लेकिन दोनों ही समूह खजाने को पाने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार थे। बंटी और उसके चोरों ने अपने कूटनीतिक और चतुराई भरे तरीकों से पहाड़ पर चढ़ने की योजना बनाई। वे अंधेरे में छुपकर धीरे धीरे पहाड़ की चोटी तक पहुंचने लगे। दूसरी ओर शेरा और उसके लुटेरे अपने बल के भरोसे सीधे रास्ते से चढ़ने लगे। उनका मकसद था कि जो भी रास्ते में आए उसे हटाकर खजाने तक पहुंचा जाए। जब दोनों समूह पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, तब उनका आमना सामना हुआ। दोनों ही अपने अपने तरीके से खजाने को हासिल करना चाहते थे और अब एक दूसरे को मात देने के लिए तैयार थे। चालाकी और ताकत की ये टक्कर बहुत ही मजेदार रही। चोरों ने अपनी चतुराई से लुटेरों को फंसाने की कोशिश की, तो लुटेरों ने अपनी ताकत से चोरों को डराने की। अंत में दोनों समूहों को यह एहसास हुआ कि अगर वे मिलकर काम करें तो ही वे इस खजाने तक पहुंच सकते हैं। और इस तरह चोरों और लुटेरों ने एक दूसरे के साथ समझौता किया और खजाने को आपस में बांट लिया। कहानी का संदेश ये है कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, बजाय लड़ने के। जब चोरों और लुटेरों ने खजाने को आपस में बांटने का फैसला किया, तो एक नई समस्या सामने आई। पहाड़ की चोटी पर एक पुराना और रहस्यमय मंदिर था, जिसमें वो खजाना छिपा हुआ था। लेकिन उस मंदिर का प्रवेश द्वार कोई साधारण द्वार नहीं था। उसे खोलने के लिए एक विशेष ताला था, जिसे खोलने के लिए एक पहेली को हल करना जरूरी था। अब चोर और लुटेरे दोनों मिलकर उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करने लगे। बंटी ने अपनी चतुराई और दिमागी कसरत से पहेली को समझने की कोशिश की, वहीं शेरा ने अपनी ताकत से मंदिर का द्वार तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही असफल रहे। तभी दोनों समूहों के सबसे छोटे सदस्य, चोरों के नन्हे टीपू और लुटेरों की छोटी गुड्डी, ने आपस में बात की। उन्होंने सोचा कि अगर वे दोनों मिलकर इस पहेली को हल करें तो शायद सफलता मिल सके। टीपू ने गुड्डी से कहा, पहेली को समझने के लिए हमें अपनी चतुराई और दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन हमें धैर्य भी रखना होगा। गुड्डी ने ध्यान से पहेली को देखा और कहा, शायद ये ताला ताकत से नहीं बल्कि सही क्रम में घुमाए गए किलों से खुलेगा। दोनों ने मिलकर पहेली को सुलझाया और आखिरकार ताला खुल गया। मंदिर के अंदर उन्हें एक विशाल खजाना मिला, जिसमें सोने की मूर्तियां, बहुमूल्य रत्न और अनमोल जवाहरात थे। लेकिन खजाना देखते ही एक बार फिर लालच ने चोरों और लुटेरों को घेर लिया। दोनों समूहों के नेता अपने अपने हिस्से को लेकर झगड़ने लगे। तभी नन्हे टीपू और गुड्डी ने बीच बचाव किया और कहा, खजाना तो बहुत है, लेकिन अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो इस खजाने का क्या फायदा। हमें इसे मिलकर बांटना चाहिए और फिर इसे अपने अपने गांवों में ले जाकर अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। टीपू और गुड्डी की समझदारी ने सभी का दिल जीत लिया। चोरों और लुटेरों ने खजाने को समान रूप से बांटने का फैसला किया और उसे अपने अपने गांव ले गए। उन्होंने अपने गांवों में नए स्कूल, अस्पताल और जरूरतमंदों की मदद के लिए योजनाएं शुरू की। इस तरह एक मजेदार और रोमांचक यात्रा के बाद दोनों समूहों ने न केवल खजाना पाया, बल्कि आपसी सहयोग और समझदारी से अपने जीवन को भी बेहतर बनाया। कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान आपसी समझदारी, धैर्य और सहयोग से ही संभव है।